आज हम आपके सामने लाए हैं 3 रिसेंटली रिलीज्ड बेहतरीन क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज। अगर आप इस जॉनर को पसंद करते हैं तो आप जरूर पसंद करेंगे। तीनों वेब सीरीज 3 अलग प्लेटफॉर्म यानी Amazon प्राइम वीडियो, वूट और हॉटस्टार स्पेशल में स्ट्रीम की जा सकती है। इससे पता चलता है कि लॉकडाउन में भी OTT प्लेटफॉर्म में एक क्वालिटी कंटेंट कंपटीशन देखा जा सकता है, जो इंडियन व्यूवर्स के लिए अच्छी खबर है। इनमें अब पुराने एक्टर्स के वापसी की ओर और बॉलीवुड या कॉलीवुड की एक्टर्स की एंट्री की होड़ देखी जा सकती है। 1 पर है ब्रीथ 2, जिसका नाम ब्रीथ इनटू द शैडोज रखा गया है। 10 जुलाई से Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हो गई है। ये अविनाश सब्बरवाल अभिषेक बच्चन नाम के एक साइकेट्रिस्ट और उसके परिवार की कहानी है। अविनाश सब्बरवाल दिल्ली में अपनी पत्नी आभा, नित्या मेनन और 6 साल की बेटी सिया इवाना कौर के साथ रहते हैं। एक दिन अचानक सिया गायब हो जाती है और तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस उसका कोई पता नहीं लगा पाती। ब्रीथ सीजन 1 के इंस्पेक्टर कबीर सावंत अमित साध इस बार मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। सिया के अचानक गायब होने के काफी लंबे समय बाद अविनाश और आभा को पता चलता है कि वो जिंदा है और उसे किडनैप किया गया है। किडनैपर से उन्हें लेटर मिलता है और वो अविनाश को अपनी बच्ची को बचाने के लिए मर्डर करने को कहता है। ये केस कबीर को मिलता है और वो अपने राइट हैंड सब इंस्पेक्टर प्रकाश के साथ मिलकर इसे सुलझाने में लग जाता है। यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। किडनैपर कौन है और वो लोगों को मारने के लिए क्यों बोल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इन सब का अविनाश और उसके परिवार से क्या कनेक्शन है। क्या कबीर सावंत इस मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे? ब्रीथ इनटू द शैडोज का निर्देशन मयंक शर्मा ने किया है। इस कहानी को उन्होंने लिखा भी है और उनके साथ भवानी अय्यर, अरशद सैयद और विक्रम तुली ने इस कहानी को लिखा है। सीरीज की सबसे दिलचस्प बात है और इसकी कहानी और फिर आता है डायरेक्शन। मयंक शर्मा एक फ्रेश कहानी दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, जो हो सकता है आपने पहले सुनी हो, लेकिन जिस तरह से उसे परोसा गया है वो तारीफ के लायक है। इस सीरीज की शुरुआत भले ही ढीली होती है, लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट आने के बाद ये आपको अपने साथ ऐसे जोड़ती है कि आप अंत तक अपनी जगह से नहीं हिलते। कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी धड़कनें भी तेज होने लगती हैं, जो कि इस बात की निशानी है कि इसे कितने बढ़िया ढंग से बनाया गया है। मयंक आपको इस सीरीज के जरिए समय समय पर झटके देते हैं, जिससे आपकी दिलचस्पी इसमें और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी बेहतरीन है। फार्मूला के तहत इस वेब सीरीज की कहानी को एपिक से जोड़ा गया है। आखिरी एपिसोड में रहस्यमय C16 का टाइटल एवं जिक्र करके प्रोड्यूसर ने तीसरे सीजन का हिंट दिया है और कुछ प्रशंसक अभी से उसका तीसरा सीजन देखने के लिए उत्सुक हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 और गूगल यूजर रेटिंग 95% है। नंबर 2 पर है सुष्मिता सेन और चंद्रचूड़ सिंह की वेब सीरीज आर्या। हॉटस्टार पर अपने 9 दमदार एपिसोड के साथ इस वेब सीरीज ने दस्तक दे दी है। लंबे समय बाद सुष्मिता सेन और चंद्रचूड़ ने पर्दे पर वापसी की है। ऐसे में दोनों का दमदार अभिनय देखते ही बन रहा है। सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर वेब सीरीज आर्या में सुष्मिता सेन एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं, जो कि अपने परिवार के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देती हैं। क्राइम ड्रामा वेब सीरीज आर्या डच ड्रामा सीरीज पेनोजा पर आधारित है। इसे पहले काजोल करने वाली थी, लेकिन उनके मना करने के बाद सुष्मिता सेन को इसमें लिया गया है। सुष्मिता ने लगभग 10 साल बाद अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया है और एक एक्टर के तौर पर वे पहले से ज़्यादा मैच्योर हुई हैं और उनका यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ काम है। आर्या सुष्मिता के किरदार का नाम है। राजस्थान में वे अपने पति तेज सरीन, चंद्रचूड़ सिंह और 3 बच्चों के साथ रहती हैं। पति का फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। आर्या का भाई संग्राम, अंकुर भाटिया और जवाहर नमित दास इस व्यवसाय में पार्टनर हैं। एक दिन आर्या के पति तेज की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। संग्राम ड्रग के सिलसिले में गिरफ्तार हो जाता है। आर्या पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। शेखावत
मनीष चौधरी नामक माफिया आर्या को बताता है कि तेज के 100 करोड़ रुपए उसे चुकाना पड़ेंगे क्योंकि उसका माल तेज और उसके पार्टनर ने चुराया है। आर्या के पति को किसने मारा? क्या आर्या के पति को 100 करोड़ रुपए शेखावत को देना है? क्या आर्या का पति ड्रग्स के अवैध धंधे में शामिल था? ऐसे कई सवाल आर्या के सामने तैरने लगते हैं जिन्हें वह धीरे धीरे सुलझाती है। 9 एपिसोड में बटी आर्या की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी कहानी अप्रत्याशित है। कब क्या मोड़ आएगा यह अनुमान लगाना कठिन है। शुरुआती 3 एपिसोड तो धमाकेदार हैं, जब आर्या के सामने लगातार नई मुसीबतें आते रहती हैं। वह पति के जाने का ठीक से गम भी मना नहीं पाती और रोजाना एक दलदल में फंसती जाती है। ठप पड़े बिजनेस और माफियाओं के धमकियों की आंच उसके परिवार पर भी आने लगती है। कई मोर्चों पर उसे काम करना पड़ता है। बीच के एपिसोड जरूर थोड़े खींचे और लंबे लगते हैं, लेकिन अंतिम 3 एपिसोड में सीरीज फिर स्पीड पकड़ लेती है। कदम कदम पर आर्या के लिए मुसीबतें खड़ी की गई हैं और आर्या किस तरह से इन चुनौतियों से निपटती है, यह देखना एक रोमांचकारी अनुभव है। परिवार, षड्यंत्र, माफिया, बिजनेस, पुलिस, टीनेजर बच्चों का बहकना, इन बातों को अच्छे से समेटा गया है। राम माधवानी, संदीप मोदी और विनोद रावत ने इस सीरीज को निर्देशित किया है। कहानी के बहाव को उन्होंने अपने निर्देशन के जरिए बखूबी दिखाया है। अमीरों की लाइफस्टाइल, हवेली नुमा घर, स्टाइलिश कारों के साथ साथ पुलिस थाना, बदतर जेलें, बदरंग गोदाम को भी उन्होंने कैरेक्टर्स की तरह दिखाया है। दर्शकों को भी आर्या की तरह क्लूलेस रखा है और चौंकाने वाले ट्विस्ट समय समय पर आते रहते हैं, जिससे आगे देखने की उत्सुकता बनी रहती है। सुष्मिता पर कैमरा बहुत मेहरबान रहा है। वे सुपर फिट और स्टाइलिश दिखी हैं। इसका IMDb रेटिंग 8 और गूगल यूजर रेटिंग 60% है। नंबर 3 पर है रैकर केस। निराश तरुण नायक रैकर हनी काम्बोज एक पहाड़ से कूदकर सुसाइड करने से पहले लगातार अपनी कजन इताशा पारुगुलाटी को फोन करता है। अपने इस बड़े कदम के लिए वह अपने परिवार को दोषी मानता है, जिसके तुरंत बाद सीन में SP जॉन परेरा नील की एंट्री होती है, जो कहता है कि तरुण की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। लेकिन कम सबूत होने के कारण गोवा की इस जानी मानी लीडिंग बिजनेस फैमिली के सभी सदस्यों को संदिग्ध की नज़र से देखा जाने लगता है। हर पल कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि क्या सच में तरुण की हत्या हुई है कि कोई परिवार को गलत रोशनी में दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे आप आदित्य सरपोतदार की इस मर्डर मिस्ट्री को देखते हैं, वैसे वैसे आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आते जाएंगे। हालांकि इसका पूरा श्रेय इसे शानदार तरीके से लिखने वाले ब्रिजेश जयराजन और अनायष्ठा नायर को जाता है, जो आपको हर सीन के साथ जोड़े रखते हैं। कहानी में अश्विनी भावे, कुणाल करण कपूर, रीना वाधवा और ललित प्रभाकर सभी संदिग्ध हत्यारों में से एक हैं, जिसके बाद हर एक एपिसोड के साथ उनके हत्या करने के उद्देश्यों का पता चलता है। हालांकि यह कहानी आपको बेहद गहराई तक लेकर जाएगी, जिसमें हर एक एपिसोड आपको नए चेहरे को बतौर संदिग्ध सामने लाकर खड़ा कर देगा। इसी के साथ हर एपिसोड की एक सस्पेंस से भरी एंडिंग दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कराती है। इस कहानी में परिवार का एक ऐसा चेहरा देखने मिलता है जिसके बारे में शायद ही कोई सपने में भी सोचा होता होगा। अपना ही परिवार पॉलिटिक्स और पावर के लिए कैसे अपनों के जान का दुश्मन बन जाता है, उसी की कहानी है ये सीरीज में यशवंत अतुल कुलकर्णी और उनकी पत्नी साक्षी अश्विनी भावे तरुण की मौत के बाद एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। उन सभी के पास अपने अपने रहस्य होते हैं जिन्हें वह एक दूसरे से छुपाना चाहते हैं। आप हर एक किरदार के असली चेहरे को देख बिजनेस, पॉलिटिक्स और फैमिली लाइफ में होने वाली नैतिकता पर सवाल उठाएंगे। हालांकि शो में सभी एक बड़े खुशहाल परिवार देखने का दिखावा करते हैं, जिसे देख आपको इस कहावत पर विश्वास हो जाएगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। यानी कि जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। कहानी का रोमांच बनाए रखने के लिए उसके अंत तक आप सस्पेंस बना हुआ देखेंगे। शो में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमें पसंद आई हैं वो है हर एक एपिसोड के साथ रैकर परिवार का असली चेहरा सामने आना।
अब सीरीज की कहानी के बाद बारी आती है कलाकारों के प्रदर्शन की। तो आपको बता दें कि शो की कास्ट ने बेहद शानदार काम किया है। वही अतुल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। दूसरी तरफ 2 दशकों के बाद अपना कमबैक करने वाली अनुभवी एक्ट्रेस अश्विनी ने भी कमाल की एक्टिंग की है, जबकि नील द्वारा नॉन करप्ट कॉप का किरदार कहानी को मजबूत बनाता है। अन्य मजबूत प्रदर्शनों के साथ पारुल शो में एक मात्र परिवार की सदस्य बनी है जो सच की तलाश करती हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है।